डरते डरते मनोज दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया था। उसे देखते ही कवि ने, उसके बेटे ने तालियां बजाना शुरू किया था और चिल्ला रहा था, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। शोर सुनकर सुनीता घर से बाहर आई थी और देखा था कि वाकई मनोज दरवाजे पे खड़ा था। एक आश्चर्य था, 6 साल के बाद आज मनोज लौटा था। मैं मेजर कृपाल वर्मा हूं। मैं आर्मी से रिटायर हूं। आर्मी में मैं तोपखाने में था, आर्टिलरी, जहां बड़ी बड़ी तोपें होती हैं, और मैं तोपची था। लेकिन इसके अलावा मैं और भी कुछ काम करता था, और वो था कहानी लिखना, उपन्यास लिखना और लेख लिखना। ये मेरा पुराना शौक है, कॉलेज और स्कूल से है, और मैं लिखता रहा हूं। पत्रिकाओं में भी लिखा है, छपा भी हूं, प्रशंसा भी हुई है। और आज आपको फिर एक कहानी सुना रहा हूं, जो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। सुनीता सख्ते में आ गई थी। उम्मीद नहीं थी कि मनोज लौटेगा। केस कोर्ट में था, डाइवोर्स चल रहा था, और उम्मीद थी कि डाइवोर्स हो जाएगा। लेकिन आज यूं अचानक मनोज का आना उसे दहला गया था। उसने पूछा था, आज कैसे? मनोज पका गया था, थोड़ा रुका था और बोला, बस चला आया। घरवालों ने घर से निकाल दिया है, अकेला रह रहा हूं। सोचा, चुप हो गया था मनोज। सुनीता को जो क्रोध आने वाला था, जो सोच रही थी कि फटकारेगी, भगा देगी मनोज को, बात नहीं करेगी, थोड़ा सहल हो गया था, थोड़ा मन मान गया था, थोड़ी विनम्रता आ गई थी, थोड़ा रहम आ गया था उसे मनोज के ऊपर, और कहा, आइए। हिम्मत करके मनोज जाके घर में सोफे पर बैठा था। कभी उसका बेटा कूदा था और आके उसकी गोद में गद से बैठ गया था। सुनीता को अच्छा लगा था। स्वयं ही एक स्मित रेखा, एक हंसी छोटी सी उसके चेहरे पर आके डोल गई थी, और वो पानी लेने भीतर चली गई थी। और जब पानी लेके लौटी थी तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न था। कभी माउथ ऑर्गन बजा रहा था, कह रहा था, पापा आपको याद था कि मैंने आपसे माउथ ऑर्गन मांगा था? मनोज खुश था, कह रहा, हाँ हाँ मुझे याद था बेटे, मैंने सोचा कि लेता चलूं, और मैं तुम्हारे लिए। सुनीता का मन खुश हो गया था, बाग बाग हो गया था। बाप बेटे दोनों बड़े प्रेम पूर्वक बैठे थे और दोनों खुश थे। सुनीता ने पानी दिया मनोज को, बोला, रहने दो, आज सुबह से कुछ नहीं खाया, पानी पीऊंगा तो लग जाएगा। सुनीता को आश्चर्य हुआ कि आज सुबह से उसने नाश्ता ही नहीं किया था और यहां चला आया था। पूछा, बात क्या है, हुआ क्या? मनोज ने काफी देर चुप रहने के बाद
मुंह खोला था। पूरा था मुझे पूरे घर वालों ने एक तरह से घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया है। कहते हैं जो कमाता है अपनी बीबी को दे आता है, अपने बेटे को दे के आ जाता है, रासा अपने लिए खर्च कर लेता है, हमें क्या देता है। बेटी वालों को 86 लाख रुपए देने हैं, कौन देगा। मुकदमा उल्टा, उसका खर्चा वैसे में झेलना पड़ता है। हिसाब किताब किया भाई साहब ने, घर का बंटवारा किया, मुझे कुछ नहीं दिया। कहते हैं भाई तेरा हमने लालन पालन किया बचपन से, माँ बाप तो थे नहीं, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरी शादी की, उसमें पैसा लगाया, अब और तुझे क्या दे, तेरा तो निकलता ही कुछ नहीं, पैसे तो हमारे निकलते ही तेरे ऊपर। मैं हैरान था, मेरी समझ में नहीं आया कि जिन घर वालों के लिए मैं जान देता था, जिनका मैंने हर बात मानी, हर चीज़ उनके साथ बर्दाश्त की, यहाँ तक कि तुम्हें भी मैंने मुड़ के नहीं देखा, आज उन्होंने मुझे दूध से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया था। अकेला रह रहा हूं, सोचा क्यों ना मुड़ चलूं। पैर तो नहीं पड़ रहे थे, हिम्मत तो नहीं हो रही थी, लेकिन चला आया। सुनीता की आंखें सजल हो गई थी। उसको अच्छा नहीं लगा था, जो सलूक मनोज के साथ हुआ था अच्छा नहीं था। घर वालों ने जो किया वो ठीक नहीं था। उसे याद है जब वो वहां पहुंची थी, उसके साथ क्या सलूक किया गया था। एक एक बात उसके दिमाग में उभर के आ रही थी। फूफी ने कहा था 6 आने नहीं लगाए बेईमान ने, 86 लाख रुपए बताता है। भाई साहब ने कहा कुछ भी कर ले, इस जन्म में तो तुझे डायवोर्स मिलने से रहा। मंझले भाई बोले थे 86 लाख रुपए आएंगे कहां से, लाएगा कौन। भाभी बोली पड़ोस में एक इंजीनियर है, उसके पास 3 कोठियां हैं, 4 कारें हैं, ठेकी लगा रखी है पैसे की, एक ये हमारा इंजीनियर है। मंझले भैया बोले ये तो सड़क छाप है, इनको पैसा दिखाई नहीं देता। मैं क्या करूं, मुझे बड़ी शर्म आती थी और घर छोड़ दिया, अकेला रह रहा हूं। सुनीता बोली बना के लाती हूं कुछ खाना, सुबह से भूखे हो, पानी भी नहीं पिया। मनोज बोला रहने दो, चलती हो तो घर चल के ही कुछ बना देना, मसलन आलू के पराठे। मुझे याद है तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे मुझे कितने पसंद हैं। कभी कूद पड़ा, हाँ हाँ मम्मी चलते ही अपने घर, आलू के पराठे खाएंगे, वहीं चल के बनाना। सुनीता तनिक घबराई, थोड़ा ठहरी, थोड़ा सोचा, मुड़ के देखा, फिर कहा मम्मी पापा आज घर पे नहीं है, बाहर गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लो, आ जाते हैं तो पूछ लेंगे उन्हें। मनोज बिगड़ गया, कहता है कैसी बात करती हो सुनीता, 6 साल हो गए इन लोगों को पूछते पूछते, इनकी राय लेते लेते, 6 साल। और क्या रह गया पूछने के लिए, अब और क्या पूछना चाहती हो। मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं है, क्या और पूछा जाए, क्या और रह गया है पूछने के लिए।
चलना है तो चलो। सुनीता ने थोड़ा फिर मुड़ के देखा, थोड़ा झिझकी। बोली, कपड़े बदल लेती हूं। कहता, छोड़ो कपड़े, कुछ मत बदलो, तुम जो हो वो हो, चलो। कभी बोला, मम्मी चलो, चलते अपने घर। और फिर कभी कूद के मनोज के कंधों पर चढ़ गया। चलो पापा। सुनीता साथ चलने को थी, बोली, कार नहीं लाए? मुड़ के देखा मनोज ने, कहा, वो तो भाई साहब ने ले ली। कहते हैं शादी में तेरी में खर्चा किया था, हिसाब में कट गई। मुस्कुराया मनोज। सुनीता भी थोड़ी हंसी और फिर तीनों अपने खरामा खरामा रास्ते पैदल घर की तरफ चल पड़े। कभी मचक रहा था बैठा बैठा कंधों पे और खुश था। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।